वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVRM कंप्यूटर एकेडमी सेंटर पर। आज हम आप लोग को बताएंगे MS वर्ड के बारे में। ठीक है, क्या चीज़ के बारे में? MS वर्ड के बारे में। नोटपैड वर्डपैड समाप्त कर चुके हैं। किसी को अगर नोटपैड पूरा कंप्लीट के जानकारी लेना है चाहे वर्डपैड का, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसका नोटपैड और वर्डपैड समाप्त हो जाएगा। सब एक ही वीडियो में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। MS वर्ड, आज हम MS वर्ड के बारे में बात करेंगे और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, कहीं पर इन ना कीजिएगा, नहीं तो समझ में आप लोग को नहीं आएगा। ये MS वर्ड का पार्ट 1 है। ठीक है, इसका 4 पार्ट बनेगा, 4 वीडियो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको 4 भाग में बांट दिए हैं। आज पहला भाग है। ठीक है, आइए आप लोग को बताते हैं MS वर्ड क्या है। MS वर्ड क्या है? ठीक है, MS वर्ड क्या है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। यह एक वर्ड प्रोसेसर है जो डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। क्या करता है? MS वर्ड जो है क्या करता है? डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर एवं प्रिंट करने के कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। वर्ड अपने पहले क्या है? वर्ड अपने पहले संपादन से अब तक अपने ही क्षेत्र पर राज करता हुआ आ रहा है। क्या कर रहा है? अपने क्षेत्र पर ये राज करता हुआ आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड 1983 में मल्टी टूल वर्ड के रूप में जारी किया गया था। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में मल्टी टूल वर्ड के रूप में जारी किया गया था। किसको? MS वर्ड को किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टी टूल वर्ड का नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर दिया। क्या कर दिया? मल्टी टूल वर्ड का नाम चेंज करके क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर दिया। क्या कर दिया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर दिया। और फिर अक्टूबर 1983 में, कब? फिर से अक्टूबर 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने IBM PC के लिए अपना पहला संस्करण, क्या संस्करण जारी किया? क्या किया? संस्करण जारी किया। कब? 1983 ईस्वी में, अक्टूबर 1983 ईस्वी में। कब? अक्टूबर 1983 ईस्वी में क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट ने IBM PC के लिए अपना पहला संस्करण जारी किया। संस्करण जारी किया। संस्करण जारी किया। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.1A के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए क्या? 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.1A के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए सोर्स कोड विकसित किया। क्या किया? सोर्स कोड विकसित किया। क्या किया? सोर्स कोड विकसित किया। आइए अब हम लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। ठीक है, तो इसका व्यक्तित्व के बारे में। आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक डॉक्यूमेंट जैसे कि पत्र, रिपोर्ट, चालान, ईमेल, पुस्तकें बनाने और संपादित करने के लिए अनुमति देता है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है? ये सब काम करने के लिए क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट अनुमति देता है। क्या क्या के लिए? डॉक्यूमेंट हो गया, पत्र हो गया, रिपोर्ट हो गया, चालान, ईमेल, पुस्तकें बनाने के लिए संपादित की अनुमति देती है, संपादित का अनुमति देती है। कौन? MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोल सकते हैं। MS वर्ड 2010 में सहेज गए डॉक्यूमेंट डॉक्स एक्सटेंशन के साथ, क्या? डॉक्स एक्सटेंशन के साथ डॉक्यूमेंट डॉक्स, क्या? डॉक्यूमेंट डॉक्स। डॉक्स होता है क्या? इसका एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है? इसका एक्सटेंशन नेम होता है। MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉक्स होता है। क्या होता है? डॉक्स होता है एक्सटेंशन नेम। किसका? MS वर्ड का। ठीक है, RTF था वर्डपैड का, .txt था नोटपैड का, और MS वर्ड का है डॉक्स। क्या? डॉक्स है इसका एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन के साथ सहेज किया गया। क्या किया? सहेजा गया। क्या किया गया? सहेजा गया।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। वर्ड की मुख्य विशेषताएं के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? वर्ड के मुख्य विशेषताएं के बारे में जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या क्या है। किसका? एमएस वर्ड का। क्या है? एमएस वर्ड का। वर्ड की सहायता से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्ड की सहायता से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और अधिक टेक्सचर, क्या है? टेक्सचर जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और अधिक टेक्सचर जोड़ सकते हैं तथा टेक्सचर में बदलाव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेक्सचर में बदलाव भी कर सकते हैं। किसमें? एमएस वर्ड में। दूसरा पॉइंट, आप मार्जिन को बदल कर आप मार्जिन को बदल कर उसका रूप बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप मार्जिन को, पेज का जो मार्जिन होता है उससे उसको बदल कर आप क्या कर सकते हैं? उसका रूप को बदल सकते हैं। किसमें? एमएस वर्ड में। आप फ़ॉन्ट के आकार और प्रकार को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तीसरा जो पॉइंट है, क्या बोल रहा है? आप फ़ॉन्ट के आकार को, प्रकार को बदल सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट जो स्टाइल होता है, डिजाइन होता है, उस साइज होता है, क्या कर सकते हैं? सबको हम फ़ॉन्ट में जाकर बदल सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट में, आप डॉक्यूमेंट में पेज नंबर, हेडर और फुटर जोड़ सकते हैं। जैसे आप लोग को हम बताए थे हेडर फुटर के बारे में। हेडर का प्रयोग कब करते हैं? हेडर का प्रयोग हम पेज जब प्रिंट करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे हमको पुस्तक बनाना है तो क्या करते हैं? उसमें एक हेडिंग देते हैं। क्या करते हैं? एक हेडिंग देते हैं। और वही जैसे पुस्तक बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा पेज होता है, लेकिन सब में एक ही हेडिंग डालना होता है, बहुत सारा में। ठीक है, तो बहुत सारा पुस्तक बनता है तो उसमें एक ही हेडिंग डालना होता है, तो क्या करते हैं? उसके लिए तो बार बार लिखेंगे नहीं, इसलिए उसका प्रयोग जो है हेडर में के रूप में करते हैं। हेडर में अगर एक बार जो आप लिख दीजिएगा उसका हेडिंग, वही बार बार आपको रिपीट करते जाएगा। जितना भी किताब आप छापिएगा सब में वो रिपीट होते जाएगा। अब फुटर में क्या है? नंबर जुटता है। क्या होता है? नंबर। अगर फुटर में 1 डाल दिए तो खुद से अगला वो 2, 3, 4 जैसे जितना पेज उसमें जोड़िएगा वो खुद से अपना नंबर बढ़ा देगा। ठीक है, उसी को कहते हैं हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? हेडिंग के लिए और पेज नंबर के लिए। अब उसके बाद आते हैं स्पेलिंग की जांच और उनका अंदाज अपने आप हो जाता है। क्या होता है? स्पेलिंग की जांच और उसका अंदाज अपने आप हो जाता है एमएस वर्ड में। देखिएगा एमएस वर्ड में गलती कीजिएगा तो वहाँ पर अंडरलाइन अपनी खुद हो जाएगा, एक रेड अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, वो क्या करता है? स्पेलिंग को जांच लेता है कि सही है या नहीं। ग्रामर के हिसाब से एमएस वर्ड में वो स्पेलिंग को जांचता है। ठीक है, अगर गलत रहेगा तो, सही भी रहेगा तो ग्रामर के हिसाब से वो गलत है, इसलिए क्या होता है? सही, कहीं कहीं देखिएगा कि सही लिखा हुआ भी रेड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है ग्रामर के हिसाब से ये चेक करता है एमएस वर्ड, इसलिए वहाँ पर अंडरलाइन हो जाता है, सही भी रहता है तो। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेबल बनाकर उसे टेक्स्टर में जोड़ा जाता है। क्या करते हैं? टेक्स्टर में जोड़ा जाता है। किसको? टेबल बनाकर। ठीक है, टेबल बनाकर उसको टेक्स्टर में जोड़ा जाता है। यह आपको हेल्प विकल्प को प्रदान करता है। क्या करता है? यह हेल्प विकल्प को प्रदान करता है। कौन? एमएस वर्ड। यह आपको मेन मर्ज सुविधा भी प्रदान करता है। क्या करता है? मेन मर्ज के बारे में आप लोग को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, क्या करता है? यह आपको मेन मर्ज की सुविधा में प्रदान करता है। मेन मर्ज होता क्या है, इसके बारे में आगे आप लोग को डिफिनेशन हम बढ़िया से समझाएंगे, ताकि आपको एक बार अगर देखिएगा तो दोबारा उसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, मेन मर्ज का मेन जो मकसद होता है वो मेन मर्ज का ये होता है कि अगर कोई भी एक लेटर लिखे हैं और लेटर को 100 आदमी के पास भेजना है तो बार बार भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। मेल मर्ज में अगर एक बार हम लेटर को लिख लिए हैं तो उसको कितनों आदमी को एक बार में शेयर कर सकते हैं, एक बार में। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं? वही चीज़ को, ठीक है, अलग अलग अगर हमको शेयर करना तो वो चीज़ नहीं होता है। एक ही लेटर को अगर 100 आदमी के पास भेजना है तब मेल मर्ज का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे इसका बहुत सारे डिफिनेशन में बढ़िया से इसको समझाएंगे बताकर, ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। अभी थ्योरी है, लैब में इसको बढ़िया से बताएंगे। आइए अब हम जानते हैं वर्ड में होम स्क्रीन टूल के बारे में। ठीक है, कि होम स्क्रीन पर जो वर्ड पर जो होम स्क्रीन होता है उसका टूल्स का उपयोग क्या क्या चीज़ में करते हैं। ठीक है, क्या
वर्ड के, ठीक है, वर्ड में होम स्क्रीन टूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, उसका क्या उपयोग है, उसके बारे में आइए जानते हैं हम। कहीं पर अगर आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप लोग को उसका जवाब दे सकें, ठीक है। आइए जानते हैं। पहला जो क्या होता है, पहला जो स्क्रीन जो होम बटन है उसका पहला जो बटन होता है क्या होता है, ऑफिस बटन होता है। क्या होता है, ऑफिस बटन होता है। यह वर्ड का एक प्रमुख भाग है। क्या है, ऑफिस जो बटन है यह क्या है, वर्ड पैड का एक प्रमुख भाग है। यह बटन मेनू बार में होता है। कहाँ होता है, ये जो बटन होता है ऑफिस बटन कहाँ होता है, मेनू बार में होता है। कहाँ होता है, मेनू बार में होता है। इस बटन में वर्ड में बनने वाली फाइल या डॉक्यूमेंट के लिए कई विकल्प होते हैं। क्या होते हैं, ये जो फाइल है मेनू जो टूल बार में जो रहता है बटन, ठीक है, वर्ड में बनने वाली फाइल या डॉक्यूमेंट के लिए कई विकल्प होते हैं। क्या होते हैं, कई विकल्प होते हैं। किसमें, ऑफिस बटन में कई विकल्प होते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब दूसरा जो बटन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार दूसरा जो बटन है। यह वर्ड का एक विशेष, क्या है, यह जो वर्ड है इसका विशेष भाग है। क्या, एक विशेष भाग है। कौन सा, क्विक एक्सेस टूल बार। वर्ड पैड का जो है, वर्ड MS वर्ड का जो है एक विशेष भाग है। यह टूल बार टाइटल बार में होता है। कहाँ होता है, ये जो टूल बार है कहाँ होता है, टाइटल बार में होता है। कौन सा, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो है कहाँ होता है, टाइटल बार में होता है। क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से वर्ड में कार्य थोड़ी स्पीड से होता है। क्या होता है, वर्ड में MS वर्ड जो है उसमें क्विक एक्सेस टूल बार के सहायता से जो कार्य होता है थोड़ी स्पीड से होता है। क्या होता है, थोड़ी स्पीड से होता है, हो पाता है। टाइटल बार यह वर्ड का सबसे ऊपरी भाग है। इसे क्या है, आगे भी हम बताए थे आप लोग को। क्या बताए थे, वर्ड पैड में बताए थे, नोट पैड में बताए थे। जो टाइटल बार जो होता है वो क्या होता है, जो होता है जैसे नोट पैड भी होता है तो उसके क्या होता है, जस्ट ऊपर वाला जो होता है फाइल उसको टाइटल बार बोलते हैं। वर्ड पैड में भी वही होता है और MS वर्ड में भी वही चीज़ होता है। क्या होता है, फाइल के जो ऊपर रहता है टाइटल बार कहलाता है। वर्ड के जो ऊपरी भाग है सबसे क्या होता है, टाइटल बार कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है। वर्ड में बनाई गई फाइल्स के नाम को दिखाया जाता है। क्या किया जाता है, टाइटल बार जो है वो जो होता है, जो फाइल बनाइएगा जिस नाम से आप सेव कीजिएगा वो कहाँ दिखेगा, टाइटल बार में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, टाइटल बार में दिखेगा। नहीं तो वहाँ पर अनटाइटल या डॉक्यूमेंट ऐसे तो बहुत सारे चीज़ लिखे हुए रहते हैं। वहाँ पर अगर आप फाइल सेव कीजिएगा तो वहाँ जो जिस नाम से, जैसे हम राहुल नाम से सेव किए, चाहे विश्वास नाम से सेव किए, किसी और नाम से भी सेव किए, तो क्या होगा, वो फाइल का नाम कहाँ दिखेगा, टाइटल बार में दिखेगा। उसके जस्ट बगल में दाईं ओर 3 बटन रहते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन रहते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए अब जानते हैं रिबन के बारे में। किसके बारे में, रिबन, ठीक है, किसके बारे में, रिबन। यह वर्ड का एक और भाग है। यह मेनू बार में, क्या है, ये मेनू बार से नीचे होता है। क्या होता है, ये जो है रिबन क्या होता है, मेनू बार से नीचे होता है। इस भाग में वर्ड टैब्स, क्या है, टैब्स के विकल्पों को दिखाता है। क्या करता है, टैब्स जो रहता है टैब उसका विकल्प को क्या करता है, दिखाता है। कौन, रिबन। देखिएगा तो आगे आपको दिखाएंगे इसके रिबन क्या होता है, कैसा दिखता है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे लाइव में। डिटेल से आपको बताएंगे कि रिबन क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसा बना होता है, आपको सब कुछ बताएंगे हम इसके लाइव के में। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो मेरे डिस्कशन लिंक में जाइएगा, मेरा यूट्यूब डिस्कशन लिंक में, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़कर इसका PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब बताते हैं मेनू बार के बारे में। क्या है, अगला जो है मेनू बार है। क्या है, मेनू बार है। यह बार टाइटल बार के नीचे होता है। क्या होता है, मेनू बार जो है जस्ट टाइटल बार के जो नीचे होता है उसको मेनू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं। जिसमें बहुत सारे फाइल रहते हैं, जैसे फाइल हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, जो भी कुछ रहता है मेनू दिया हुआ क्या रहता है, मेनू बार में रहता है, उसे मेनू बोलते हैं। ठीक है, फाइल को, जैसे फाइल हो गया, सब ग्रुप को क्या बोलते हैं, मेनू बोलते हैं।
यह बार टाइटल बार के नीचे होती है। इसे टैब बार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे टैब बार भी बोलते हैं। मेनू बार में कई विकल्प होते हैं और प्रत्येक की अपनी रिबन होती है। क्या होती है? प्रत्येक की अपनी रिबन होती है। क्या होती है? प्रत्येक के जो है अपनी अपनी रिबन होती है। क्या होती है? प्रत्येक के अपनी अपनी रिबन होती है। उसके बाद आते हैं रूलर बार में। क्या में? रूलर बार में। रूलर बार जो होता है जिसमें इंच दिखाता है ना आपको, उसी को रूलर बार बोलते हैं। 1 2 3 देखिएगा, आपको यहाँ पर लिखा रहेगा, उसको हम रूलर बार बोलते हैं। यह बार बड में दो तरफ होती है। क्या होती है? ये जो बार है, क्या है? रिबन जो है रूलर, या क्या होता है? यह बड में दो तरफ होती है। एक तरफ नहीं, दो तरफ होती है। पहली टेक्स्ट एरिया और दूसरी टेक्स्ट एरिया के जस्ट नीचे जो है वो क्या होता है? रूलर होता है। एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। इसमें दो रिबन रूलर होता है। क्या होता है? दो रूलर होता है। जैसे अभी हम आपको बताएं, एक बिल्कुल ऊपर होती है तथा दूसरी टेक्स्ट एरिया के बाएं तरफ होती है। क्या होती है? टेक्स्ट एरिया के बाएं तरफ होती है। कहाँ होती है? जस्ट देखिएगा ना, तो टेक्स्ट एरिया के बाएं तरफ, बाएं मतलब क्या? राइट साइड में होता है और एक जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, हम नीचे बोल दिए थे, उसके लिए सॉरी। ठीक है, एक कहाँ होता है? एक ठीक टेक्स्ट एरिया के ऊपर होता है और एक राइट साइड में होता है। इसका दो रिबन होता है। इसे हम पेज क्या है? मार्जिन का पता चलता है। क्या चलता है? इससे जो हमको मार्जिन का पता चलता है। पेज का मार्जिन का पता चलता है। किससे? रूलर से पेज मार्जिन का पता चलता है। आइए जानते हैं स्टेटस बार के बारे में। क्या बार? किसके बारे में? स्टेटस बार के बारे में। स्टेटस बार या टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। कहाँ होती है? टेक्स्ट बार के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। जैसे हर नोटपैड में बताए थे और वर्डपैड में बताए थे और एमएस वर्ड में क्या है? इसका जो जगह है वो टेक्स्ट एरिया के सबसे नीचे होती है। इस बार में जूम लेवल नामक टूल होता है। क्या होता है? इस एरिया में जो है जूम नामक टूल होता है। ठीक है, क्या होता है? ये एमएस वर्ड में होता है। ठीक है, इस जो एरिया में है जूम लेवल नामक टूल होता है, जिससे हम जूम कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं पेज को, जिसकी सहायता से पेज को जूम इन तथा जूम आउट किया जाता है। क्या किया जाता है? जूम इन तथा जूम आउट किया जाता है। किससे? स्टेटस बार में दिया हुआ रहता है, जूम लेवल नामक टूल दिया हुआ रहता है, जिससे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से टूल इस बार में होते हैं। क्या होते हैं? इसके अलावा भी जो है इसमें स्टेटस बार में और बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे लैंग्वेज, क्या? जैसे लैंग्वेज हो गया, वर्ड काउंट हो गया, पेज नंबर हो गया, आदि। क्या? आदि। उसके बाद हम लोग बताते हैं हम आपको स्कॉलर बार के बारे में। किसके बारे में? स्कॉलर बार के बारे में। बारी बारी से आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको ख़त्म करवाएंगे एमएस वर्ड। जैसे नोटपैड वर्डपैड करवाएं, उसी सेम तरह हम एमएस वर्ड भी करवाएंगे, ताकि आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और अच्छा से आप लोग सीख पाएँ। ठीक है, कहीं पर कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो बेहिचक एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, आइए अब आप लोग को बताते हैं स्क्रॉल बार के बारे में। किसके बारे में? स्क्रॉल बार के बारे में। स्क्रॉल बार या वर्ड में दाएं तरफ एक वर्टिकली, क्या है? वर्टिकली बार होती है। क्या होती है? वर्टिकली बार होती है। कहाँ? स्क्रॉल बार जो है या वर्ड के दाएं तरफ, ठीक है, दाएं तरफ जो है वर्टिकली बार होती है, जो पेज को ऊपर नीचे करने का कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। देखिएगा तो एक दाएं तरफ एक वर्टिकली होती है, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं। कहीं फिर भी देखिएगा, यूट्यूब खोलिए चाहे कुछ भी खोलिए, उसमें क्या होता है? एक वर्टिकली बार होता है, जिसको स्क्रॉल बार कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बटन होते हैं, जैसे माउस में स्क्रॉल बटन होते हैं बीच में, उसी तरह इसमें जो है वर्डपैड में दाएं तरफ एक वर्टिकल बना हुआ रहता है, जिसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे करने का कार्य करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग टेक्स्ट एरिया का। ठीक है, टेक्स्ट एरिया, इसको टेक्स्ट एरिया भी कहते हैं। ठीक है, यह वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या? यह वर्ड का जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है टेक्स्ट। क्या? टेक्स्ट एरिया जो है ये क्या है? वर्डपैड का एक महत्वपूर्ण भाग है। और यह
वर्ड का सबसे बड़ा और मध्य भाग होता है। क्या होता है? ये जो है सबसे बड़ा और मध्य भाग होता है। कहीं पर भी एम एस वर्ड खोलिए, नोटपैड खोलिए, वर्डपैड खोलिए, सब में जो है टेक्स्ट एरिया जो है ये महत्वपूर्ण भाग होता है, जो बड़ा भी होता है और बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में होता है। इसी क्षेत्र में डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को लिखा जाता है। क्या होता है? इसी जो क्षेत्र है इसमें क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को लिखते हैं या लिखा जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर मेरा ये वीडियो आया तो आप लोग इसको लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि कोई भी उसको भी कंप्यूटर सीखने का नीड रहे तो वो भी सीख पाए। ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे हम नई वीडियो कोई भी अपलोड करेंगे तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और मेरा वीडियो को आप देख पाएंगे, ताकि आप लोग को कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।